Morning students, my name is Mr. Pramod Verma, Heartron Skill Center, SPM main branch near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने अभी तक आपका थ्योरी कर रहे थे, तो आज मैं आपको एक मतलब आपके जो नोट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, मतलब ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू वाउचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो उसको देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जनरल एंट्री बनाएंगे इसमें। ठीक है, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो आपके पास फिलहाल नोट्स नहीं है ना, तो इसके लिए आपको मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ इसमें मैंने जो क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फिलहाल तो आपके पास नोट्स नहीं है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कॉपी के अंदर नोट कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसकी हमारे पास जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो कितनी, हमारे पास 15 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर 15 ट्रांजेक्शन के साथ, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, प्लस आपको इसका सारा बकायदा आंसर लिखा हुआ मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आप इसको स्टूडेंट्स नोट कर लेना। ठीक है, तो आप इसको जब वीडियो में देखो, यूट्यूब पे देखो, तो आप इसको पॉज करके एक बार ये सारी ट्रांजेक्शन नोट कर लेना विद क्लोजिंग स्टॉक, प्लस आपके पास जो ट्रायल बैलेंस है, ग्रोस प्रॉफिट, सारा आप क्या करोगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, टैली ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है, आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना ताकि मैं आपको एंट्री बताता जाऊं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप टैली को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा क्या टैली का सॉफ्टवेयर है, टैली RP9। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर किसी के पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर किसी के पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले में क्या लिखना है, टैली ARP9 फ्री डाउनलोड फॉर PC, आपको सबसे पहले ये लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद पहले वाली वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड टैली RP9। ठीक है, और टैली सर्वर 9 एंड टैली डेवलपर 9। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, और सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, डाउनलोड का। तो हमें सिर्फ यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, तो टैली का सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा ये। तो जैसे मैं आपको इस पे, जैसे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे देखना है इसमें, अब आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आप इसमें जो टैली वाला है, इसका जो साइज मिलेगा आपको 112 मतलब 112 MB का साइज मिलेगा। ठीक है, और वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ आ गया ना, ये रहा सेटअप। ठीक है, इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया ही हुआ है। ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो आप यहाँ ऐसे क्या करोगे, टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन देख लो। तो जैसे मैंने टैली ओपन किए ना, तो टैली ओपन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, लाइसेंस ऑपरेशन, लॉग इन एज रिमोट टैली वगैरह जो भी है, वर्क इन एजुकेशन मोड। हमें जो वर्क करना है वो किसके ऊपर करना है, वर्क इन एजुकेशन मोड पे करना है। अगर आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, मतलब जिसको परचेज करने के लिए 18 से 20 हजार रुपए आपको पे करने होते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको विद लाइसेंस के अकॉर्डिंग टैली आपको अवेलेबल हो जाती है फ्रॉम CA। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास, अब आपका जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, नॉर्मली हम फॉर्मेट जो अपना रहे हैं वो हम विदाउट लाइसेंस के अकॉर्डिंग टैली RP9 पे काम कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड को लेके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड कर रहे हैं।
एंटर किया मैंने, तो एंटर करने के बाद एक बात याद रखना, टैली के अंदर आप माउस का यूज नहीं करोगे, बिल्कुल भी 1% भी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है। तो अब अपने को यहाँ क्या करना है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कंपनी ओपन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इस कंपनी को मेरे को क्या करना है, क्लोज करके मैं जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो आप एक बात याद रखना कि आप हर बार एक नई कंपनी क्रिएट करोगे। जैसे आप टैली को ओपन करते हो तो आपको यहाँ कोई ना कोई कंपनी ऑलरेडी ओपन मिलेगी। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंपनी को शट करके, मतलब इसको क्लोज करके, इसको बंद करके, मैं एक मेरी नई कंपनी क्या करना चाहता हूँ, एक क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, Alt प्लस F1 करेंगे। तो जैसे मैंने Alt प्लस F1 किया, तो Alt प्लस F1 करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। किस नाम से करना है, एड्रेस उसका क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, ये सारा हम मेंशन करेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी आपको 2-1 मिनट का लिटिल सा टॉपिक बताया आपको, ये आगे हम एक लेक्चर अपलोड करूंगा आपके लिए भी, कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है, कैसे डिलीट करी जाती है, और कैसे आपको रिस्टोर करी जाती है, वो सारी कंडीशन हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसी के अंदर हम जैसे, अब इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज आप कर देते हैं। मेरे को सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन करना है, तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ नोटपैड पे क्लिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, कोई एक रमन कैंडिडेट है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश। तो एक सिंपल सी सीधी सी बात क्या है कि कोई भी कैंडिडेट जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास क्या होना अवेलेबल है, कैश होना अवेलेबल है, ठीक है। जब तक किसी भी कैंडिडेट के पास कैश नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी टाइप से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक आया था, मैंने आपको एक लास्ट टाइम जो टॉपिक दिया था उसमें एक टॉपिक ये था कि कैपिटल का टॉपिक था। कैपिटल हमारी क्या होती है कि जब भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जितना भी कैश अवेलेबल होता है वो सारा किस में कन्वर्ट होता है, कैपिटल होती है वो हमारी। मतलब सीधा सा ये है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना भी हमारे पास जो कैश होता है और वो कैश हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं, तो वो हमारा ऐसे क्या क्रिएट करता है, कैपिटल क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो एंट्री बनाते हैं, तो आपको उससे पहले आपको कुछ एक रूल याद होने जरूरी है। मैं हर बार यही चीज लिखता हूँ, ठीक है, मैं इस बार और लिख देता हूँ ये आपके लिए, बट आपको याद होना आप पे डिपेंड है। जब तक आप याद नहीं करोगे मेरा कोई फायदा नहीं करवाने का भी, ठीक है। ये हमारे रूल है, रूल तो हमारे 3 है, बट इसको मैं थोड़ा अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। जो हम रिसीव करते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या बनता है, डीआर बनता है, ठीक है। उसके बाद है गिवन, गिवन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, सीआर बनता है, ठीक है। परचेज का ऑलवेज हमारा बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज का जो ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये याद रखना आपको, ठीक है। एसेट्स का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट होते हैं, और एक्सपेंस का हमारा जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। सॉरी, ये भी हमारा क्या होगा, डेबिट होएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद जो इनकम होती है उसका बैलेंस क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी का भी जो बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब पहले वाली एंट्री में क्या कह रहे हैं कि इसी के अंदर मैं एक दो और लिख देता हूं आपके, जो कैपिटल होती है, कैपिटल का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। ये भी आपके लिए मैं लिख देता हूं इसमें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूं और फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई एक रमन कैंडिडेट है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितना अमाउंट लगा के, 5 लाख रुपए लगा के, ठीक है। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या होना अवेलेबल है, कैश होना अवेलेबल हमारे पास, ठीक है। तो कैश काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल। 2 मतलब हमारा क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट होता है, ठीक है। कैपिटल का जो ऑलवेज बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है कैपिटल का, ठीक है। तो मैं जब भी आप एंट्री करते हो तो एंट्री के टाइम सबसे पहले जो ऊपर अमाउंट होती है वो डेबिट की लिखी जाती है, और बाद में जो अमाउंट होती है वो किसकी लिखी जाती है, अपने को क्रेडिट की मेंशन करी जाती है, ठीक है। तो अब इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैश काउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो चुका है, और 2 में हमारा क्या आएगा, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का जो ऑलवेज बैलेंस होता है वो क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर अमाउंट जो लिखी जाती है वो डेबिट की, और नीचे जो अमाउंट लिखी जाती है वो किसकी लिखी जाती है, क्रेडिट की लिखी जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ अमाउंट डाल देना 5 लाख, मैं अमाउंट नहीं मेंशन कर रहा, मैं सिर्फ जनरल एंट्री बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है।
उसके बाद है 2, मतलब सेकंड एंट्री, इसमें क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। इसमें क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूं इससे पहले, ये जो अपने क्वेश्चन मैंने जो बना रखे हैं इसमें, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा एक प्रोफार्मा है ट्रेडिंग काउंट का, ठीक है। तो जो हमारा प्रोफार्मा आपको दिख रहा है ये ट्रेडिंग काउंट का, तो ट्रेडिंग काउंट के अंदर हमारे पास जो कॉमर्स वाले तो अच्छे से जानते हैं इस चीज को भाई, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड और दो एक क्या होता है, राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड हम क्या मेंशन करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, ये मेंशन करते हैं, ठीक है। एक बात ये देखो ध्यान से, इसमें जो वेजिस से लेके सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, रॉयल्टी। वेजिस से लेके सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, रॉयल्टी। ये सारे हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे सारे हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। आपको ये पढ़ना है। अब जैसे वेजिस है, वेजिस हमारा क्या होता है, एक लेबर जो मजदूर होता है उसको हम क्या करते हैं, वेजिस क्या होता है, जो लेबर होती है उसको हम, वो क्या करता है, जब भी वो लेबर क्या करता है, कोई हमारे वर्क करता है तो हम उसको डे बाय डे क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वो जो अपन डे बाय डे पेमेंट करते हैं वो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। तो जो वेजिस का जो आपका ऑप्शन है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरीज है, वेजेस एंड सैलरी, ये याद रखना आपका काम है क्योंकि यही टॉपिक आपका क्या आएगा, हर एक जनरल एंट्री के अंदर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, उसके बाद जो परफॉर्मा आएगा आपको वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर जैसे अब सबसे पहला टॉपिक क्या कह रहा है, ग्रोस लॉस कह रहा है। तो ग्रोस लॉस से लेके सबसे लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, डोनेशन एंड चैरिटी। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि डोनेशन एंड चैरिटी ये तो हम डायरेक्टली करते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बट हम क्या करते हैं, जब आप अकॉर्डिंग टू कंपनी के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, हमारा जो ईयर होता है वो हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो मतलब जो आप ट्रांजेक्शन कलेक्ट करते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, वो क्या करते हैं, आप ईयरली में एक बार करते हैं, ईयरली करते हैं। तो ईयरली करते हैं तो उसको हमने पेमेंट तो डायरेक्ट की है, डोनेशन हमने डायरेक्ट की, लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा उसका किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसकी जो कलेक्शन हो रही है, जो उसका हिसाब किताब हो रहा है, जो उसकी क्लोजिंग हो रही है, वो क्या हो रही है, साल में हो रही है, ना कि डे बाय डे हो रही है उसकी। अकॉर्डिंग टू अगर डे बाय डे होती तो आप उसको किस में करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू ईयरली हो रही है तो आप उसको किस में मेंशन करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी है, सैलरी वेजेस है, रेंट है, स्टेशनरी, ये सारे ऑप्शन जैसे आप जनरल एंट्री बनाएंगे ना मैं आपको बता दूंगा, बट ये याद रखना आपका काम है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम लिखी हुई है। तो ये हमारी सारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है भाई। क्या क्या जो भी हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, रेंट फ्रॉम टेनेंट, मतलब जो टेंट वगैरह जो काम होता है वहां से जो रेंट आता है वो भी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। आप इसको नोट कर लेना कॉपी के अंदर, क्योंकि आपके पास फिलहाल नोट्स नहीं है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये चीज नोट करवा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड कौन सी होती है, एक असेट्स की होती है प्लस एक हमारी कौन सी होती है, लायबिलिटी की होती है, ठीक है। एक असेट्स होती है और एक क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, लायबिलिटी के अंदर पहला ऑप्शन क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेबल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ये इनकम होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिक्स लायबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म हो गया, कैपिटल होगी, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, लायबिलिटी में आती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, असेट्स आता है। तो असेट्स के अकॉर्डिंग हम ये चीज मेंशन करते हैं कि कैश इन हैंड हमारी असेट्स है, कैश एट बैंक है। ये आपका ना ट्रांजेक्शन जब भी करोगे उसके अंदर हर एक में आएगा, तो ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। करंट असेट्स क्या है, फिक्स असेट्स क्या है, ठीक है। ये हमारे यहाँ क्या बता रहा है, फिक्स असेट्स बता रहा है ये, ठीक है। तो जो फिक्स असेट्स होती है आपकी वो हमारी कौन कौन सी है, फर्नीचर है, पेटेंट है, व्हीकल है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है, पेटेंट्स, कॉपीराइट है, गुडविल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फिक्स असेट्स होती है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को याद करना आपका काम है। अगर इसमें से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप से। अगर गूगल क्लासरूम में जो लेक्चर अपलोड होता है उसके नीचे आपके पास एक डाउट कमेंट का ऑप्शन बनाया हुआ है, आप वहां पे भी क्या लिख सकते हो, डाउट वगैरह ले सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी और असेट्स, ये आप इसको नोट कर लेना कॉपी के अंदर फॉर्मेट बना के, ठीक है। अब आप आते हैं एंट्री पे।
अब सेकंड एंट्री क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब फर्नीचर हमारी क्या बैलेंस शीट में अभी मैंने आपको क्या बताया, एसेट्स बताई है, ठीक है। और जितनी भी हमारी एसेट्स होती है उसका बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर, क्योंकि ऊपर क्या लिखा जाता है, डेबिट लिखा जाता है, ठीक है। और 2 में क्या आ जाएगा, अब हमने एक बात सीधी सी है कि जो भी हम गुड्स वगैरह कोई भी परचेज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। और इसने साफ बोला हुआ है कि जो अपन ने फर्नीचर परचेज किया है उसके लिए अपन ने क्या करी है, कैश में मतलब पेमेंट करिए। तो हमारे हाथ से कैश क्या हो रहा है, गिवन हो रहा है, गिवन हो रहा है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 2 में आपका क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये हफ्ता 10 दिन प्रॉब्लम आएगी बट धीरे धीरे सेट हो जाओगे। उसके बाद कह रहा है गुड्स परचेज इन कैश। पहले तो कह रहा था फर्नीचर परचेज फॉर कैश, अब कह रहा है गुड्स परचेज। अब दोनों में फर्क क्या है वो देखो, उसमें लिखा हुआ था कि हमने क्या गुड्स परचेज किया, फर्नीचर, बट इस एंट्री में क्या कह रहा है, हमने गुड्स परचेज किए बट ये मेंशन नहीं कर रखा कि वो गुड्स है क्या, हमने क्या परचेज किए। और वो जो भी हमने गुड्स वगैरह परचेज किए वो करी किस में, अपन ने कैश में किए। तो गुड्स वगैरह तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, परचेज लिखा जाएगा। तो परचेज का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें कैश। क्योंकि हमने जो भी, आप एक बात याद रखना, जब भी आपके पास कोई परचेज की एंट्री आती है कैश के अंदर तो हमेशा परचेज क्या होगा, डेबिट होगा, और हमेशा 2 में क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। अमाउंट आप लिखते रहना। फोर्थ एंट्री, इसमें कह रहा है कि गुड सोल्ड टू पवन इन कैश। अब एक बात सुनो आप मेरे से कि इसमें क्या कह रहा है कि हमने गुड सेल्स किए, टू मतलब पवन, किसको की है, पवन को की है, करी किसमें, कैश में की है। अब एक लिटिल सी बात पूछना चाहता हूं, जैसे मान के चलो कि कोई भी कैंडिडेट, जैसे मैं कोई किसी शॉप से कोई भी गुड्स वगैरह लेके आ रहा हूँ, कोई सामान लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए उसके बदले, तो वो क्या करेगा कि मेरे पास प्रमोद आया था और इतने का जो भी गुड्स लेके गया था इतने रुपए की, ठीक है। अगर जो भी मैंने उससे गुड्स वगैरह, जो सामान वगैरह जो भी मैंने परचेज किया था, अगर मैं उसको उतने की ही मैं पेमेंट कर दूं तो वो क्या नहीं लिखेगा, मेरा नाम नहीं लिखेगा वो, ठीक है। तो इस एंट्री में क्या कह रहा है कि हमने गुड सेल्स किया, किसको की है, पवन, टू मतलब को, किसको करना है, पवन को, और करी किसमें, कैश में। तो जब अपन ने पवन को गुड सेल्स कैश में कर दिए तो पवन का क्या नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर ये कहता कि गुड सोल्ड टू पवन, आगे ये ना लिखा होता कि इन कैश, तो आप क्या करते हैं उस टाइम, पवन का नेम मेंशन करते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है आपका, डेबिट होता है। अब अगर आप कोई गुड्स वगैरह सेल करती हो तो गुड्स वगैरह जब आप सेल करते हैं तो जैसे हम सेल करेंगे तो अगला हमें क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो उस कैश का बैलेंस अपने को क्या करना है, डेबिट करना है। मतलब जो कैश को लिखना है वो कौन सी तरफ लिखना है, डेबिट, क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट किसकी लिखी जाती है, डेबिट की। और 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। फिफ्थ में क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता इन कैश। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए गुप्ता से, किस में करी है, कैश में, गुप्ता से परचेज किए हमने। तो परचेज गुप्ता से हमने कैश में कर ली। तो अगर उधार में करते तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा होता, इन कैश नहीं लिखा होता। तो अब यहाँ पे उसका क्या नहीं लिखा जाएगा, नाम नहीं लिखा जाएगा। तो परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, क्योंकि कैश में हमने उससे परचेज किया था, ठीक है। उसके बाद 6 में कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। आगे अमाउंट दे रखी है सिर्फ। अब आप ये भी सोचते हो भाई अमाउंट दे रखी है तो क्या पता ये कैश में, कैश में नहीं है, क्योंकि अगर कैश में होती तो बकायदा लिखा होता है इन कैश, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट उधार में भी परचेज कर सकता है, चाहे वो 1 लाख का हो 2 लाख का हो, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज किए फ्रॉम श्याम ओनली, ये नहीं लिखा हुआ इन कैश। तो ये जो एंट्री है वो किस में है, उधार में एंट्री, मतलब आपने उससे जो परचेज किया था वो उधार में परचेज किया है। तो उसमें इस बार उसका क्या लिखा जाएगा, नेम मेंशन करा जाएगा। तो परचेज का बैलेंस आपको पता है क्या होता है, डेबिट ही होते हैं। तो परचेज को आप क्या लिख देंगे, अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमने गुड सेल्स की है राजू, मतलब गुड सोल्ड टू राजू। राजू को अपन ने क्या कर दिया, गुड सेल्स कर दिया। उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ इन कैश वगैरह। अब इसमें जब इन कैश वगैरह नहीं लिखा हो तो अपन ने जो राजू को गुड सेल्स किया वो करी किस में, अपन ने क्रेडिट मतलब उधार में सेल की है। तो इसमें कैश तो नहीं लिखा हुआ अपन ने, अगर कैश में करी होती तो कैश लिखा होता। तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है आपका, क्रेडिट होते हैं। सेल्स किया किसको है, राजू को, तो नाम क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कैश पेड फॉर रेंट। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई मेरे पास कॉमर्स है मेरे को सब आता, कहीं ना कहीं कोई चीज नहीं आती। और कोई कहता भाई जी मेरे पास कॉमर्स नहीं थी,
कोई ना नहीं थी तो भी अपने को पता है, ऐसी बात नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है आज के टाइम में। तो इसमें क्या कह रहा है कि कैश पेड फॉर रेंट, हमने जो कैश पेड फॉर रेंट मतलब हमने जो कैश पेड किया है, फॉर का मतलब क्या था, के लिए, किसके लिए किया अपने, रेंट के लिए किया। अगर रेंट पे किया है तो नॉर्मल सी बात है, तो आपके हाथ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अगर आप कैश गिवन करते हैं तो गिवन जब भी करते हैं तो उसका बैलेंस क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पहला पॉइंट मिल गया। अगर आपने रेंट पे किया है तो वो आपकी इनकम थोड़े से रही, हमारा क्या है, वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का जितना भी जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, आपका डेबिट होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि हमने कैश दिया अगले को। ठीक है। 9th में क्या कह रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आप कैश, आप ये तो हर एक को पता है भाई, आप बैंक में जाते हो कैश जमा करवाने, तो कैश तो आपके हाथ से जा रहा है, किस में जा रहा है, बैंक में जा रहा है। अमाउंट किसकी बढ़ेगी, बैंक की बढ़ेगी। डेबिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। टू में क्या जाएगा आपका, कैश, क्योंकि हमने क्या किया है, कैश को डिपॉजिट किया है, किस में किया है, बैंक में किया है। तो कैश तो हमारे हाथ से गिवन हो रहा है, तो जो जैसे कैश गिवन हुआ तो अमाउंट गई किस में, बैंक में। बैंक की अमाउंट क्या होगी, बढ़ गई है, तो बढ़ी है तो बैंक को तो रिसीव हुआ है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई एंट्री नहीं आती, कुछ चीज समझ नहीं है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप, अदरवाइज आप वीडियो इस पे जो अपलोड होती है गूगल क्लासरूम में, आप उसके नीचे जो डाउट कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप वहां पे भी क्या लिख सकते हैं, डाउट ले सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैश पेड फॉर सैलरी, हमने क्या किया, सैलरी पेड करी है, किस में करी है, कैश में। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो तो आपकी क्या है, एक्सपेंस है। और टू में क्या जा रहा है आपके हाथ से, कैश जा रहा है, गिवन होएगा तो क्या करना, उसको क्रेडिट करना है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, आज आप ये एंट्री बनाएंगे, कल आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इन कैश है या क्या कुछ है, नहीं लिखा हुआ ना, इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव। अब थोड़ा सा दिमाग सेट करो कि अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव अगर आपने किया है, तो भाई अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तभी आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो अगर आपने किसी को 10,000 रुपए का लोन दे दिया और उसके ऊपर ब्याज बन रहा है 2,000 रुपए, तो 10,000 रुपए तो एज इट इज आने ही आने हैं। इंटरेस्ट कितना है आपके पास रिसीव, 2,000। तो उस 10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट आया तो 2,000, आपको टोटल मिल कितने रहे, 12,000 मिले। तो 2,000 आपकी क्या है, एक इनकम है। ठीक है। और जितनी भी इनकम होती है उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या रिसीव होता है, कैश रिसीव होता है। अगर आपके पास इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और जो रिसीव करते हैं आप उसको हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, और जो गिवन करते हैं उसको क्या करते हैं आप, क्रेडिट। और टू में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है। तो क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो हमारी क्या है, इनकम है। इनकम है तो उसका बैलेंस क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, आगे सेट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कोई एंट्री रहेगी क्या, हाँ, एक कमीशन रिसीव इन कैश की रहेगी अपनी। भाई हम क्या कर रहे हैं कि कमीशन रिसीव इन कैश। अब उस एंट्री में क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव इन कैश। अगर वहां पे ये लिखा होता कमीशन रिसीव तो भी हमारे पास कैश रिसीव होता, जैसे अपने इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री की है। बट वहां पे बकायदा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट रिसीव में थोड़ा पजल करने के लिए लिखा है, और वहां पे पूरा बकायदा लिखा हुआ है। अब आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, किस में कर रहे हो, कैश में। तो कैश रिसीव करोगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। और टू में क्या आ जाएगा, कमीशन रिसीव आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि वेजेस पेड इन कैश। वेजेस क्या, अभी मैंने आपको बताया था, जो लेबर होता है अपन उसको क्या किया है, पेमेंट करिए। पेमेंट अगर हमने करी है तो हमारा क्या है, वो एक्सपेंस है। और लेबर को जब पेमेंट करी जाती है वो डायरेक्टली करी जाती है, और डायरेक्ट अगर करी जाएगी तो वंडर भी किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और जितने भी हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेजेस काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और टू में क्या आएगा, कैश आएगा। ठीक है। 14, इसमें कह रहा है कि हमने कैश विड्रॉल किया है। पहले तो जब डिपॉजिट किया था तो कैश गया था, बैंक में रिसीव हुआ था तो डेबिट हुआ था। अब आप क्या कर रहे हैं, बैंक में से कैश निकलवा रहे हैं। निकलवाएंगे तो रिसीव क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। किस में से हो रहा है, बैंक में से। बैंक में क्या कर रहा है, गिवन कर रहा है, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें कैश रिसीव है तो कैश को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। बैंक में गिवन कर रहा है, दे रहा है, तो उसको क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। डिपॉजिट वाली एंट्री जो है वो विड्रॉल के टाइम क्या कर देंगे, आप रिवर्स कर देंगे इसको, टू में बैंक। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रेंट रिसीव इन कैश। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी से रेंट ले रहे हो भाई, ठीक है, तो अगर आप रेंट ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो आप रेंट, तो आपकी क्या है, इनकम है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश का डेबिट हो जाएगा। और टू में क्या आ जाएगा आपका, रेंट रिसीव आ जाएगा।
ठीक है। अब आपको इन एंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बैलेंस में प्रॉब्लम है, कोई चीज याद नहीं हो रही तो आप मेरे को बता देना। ये मैंने आपको सारी एंट्री करवा दी, आप इसको देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। और क्वेश्चन आपका ये वाला है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। यही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है इस नोटपैड के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे को बता देना, ताकि आप उस चीज को आगे क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रैक्टिकली यही क्वेश्चन, ठीक है। ओके।